हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के ऊपर नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें यूजर से एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स इनपुट कराने हैं and then check and print whether it is a acute angle triangle, a right angle triangle or an obtuse angle triangle। तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो एक acute angle triangle है, right angle triangle है या obtuse angle triangle है। तो आइए इसे समझते हैं जावा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है, यानी तीनों ही एंगल्स ईच 90 डिग्री से कम होंगे, तभी हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जो थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो हम पुट करके चेक करेंगे कि हमारा ट्राइंगल जो है वो कौन सा है। ठीक है, एंड देन उसे प्रिंट कर देंगे। अब बात यह आती है कि इन 3 प्रॉपर्टीज से पहले भी कुछ चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 एंगल्स जो यूजर ने इनपुट किए, क्या ये एक वैलिड ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। अगर मान लो तीनों एंगल्स ऐसे हुए जो एक ट्राइंगल ही नहीं बना रहे, तो फिर क्या फायदा। तो ट्राइंगल चेक करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम अगर 180 के इक्वल है तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक वैलिड ट्राइंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं यहाँ पे किसका क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने क्लास को नाम दिया एंगल। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के बाद मैंने लिखा है डबल A1 A2 A3। अब A1 A2 और A3 इन तीनों की वैल्यू तो यूजर इनपुट करेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो बात ये आती है कि A1 A2 और A3 3 वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर मैं 3 एंगल्स की वैल्यू स्टोर कराऊंगा, यानी एंगल 1 जो यूजर डालेगा वो A1 में स्टोर करा दूंगा, एंगल 2 जो डालेगा वो A2 में और एंगल 3 A3 में। अब यहां पे हमें ये 3 चीजें समझ में आ गई। अब बात ये आती है डबल क्या है, इसका क्या मतलब है। डबल एक डेटा टाइप है, यानी इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही डाल सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई करेक्टर वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू नहीं, सिर्फ डेसिमल वैल्यू। अब बच्चों को यहां पे डाउट आता है, अगर सिर्फ डेसिमल वैल्यू डाल सकते हो तो एंगल तो हम इंटीजर में भी ले सकते हैं। डेसिमल वैल्यू क्या हमारी हो गई 64.5, ये एक डेसिमल वैल्यू है क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, पर एंगल तो हम 64 भी ले सकते हैं ना। तो अगर हम इंटीजर को इनपुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये डबल काम करेगा या नहीं। तो जब आप एक इंटीजर इनपुट करोगे, जैसे कि आपने 64 इनपुट किया, तो ये इसको 64.0 की तरह लेगा, यानी 0.0 अपने पास से लगा देगा। तो ये जो आपका इंटीजर है, कहने को इंटीजर है पर ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, डेसिमल में। ट्रीट इसको कैसे किया जा रहा है, डेसिमल की तरह। तो ये आपका डबल का कंसेप्ट था कि क्यों हमने यहां डबल डेटा टाइप लिया है। अगर हम यहां इंटीजर ले लेते, मान लो मैं इंट ले लेता, यहां पे डबल ना लेता, तो फिर मैं डेसिमल वैल्यू नहीं डाल पाता। अगर मुझे 64.5 डालना होता तो मैं कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि मेरा सिर्फ 64 ही आता है इनपुट में, अगर मैंने यहां पे इंट ले लिया होता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इनपुट में इंट लेना है या डबल लेना है। हमें देखना पड़ता है जहां इंट और डबल दोनों आ सकते हैं वहां डबल लो, और जहां सिर्फ इंट आना है वहां पे इंट लो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की,
जिसमें हमें वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं चाहिए जिसकी हेल्प से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करें, तो इसलिए हम वो सेकंड स्टेप ओमिट कर देंगे, है ना, उसे हटा दिया हमने। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसमें हम सॉल्विंग करेंगे। तो सॉल्विंग करने के लिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब यहां पे समझते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यूजर ने अपने 3 एंगल इनपुट कर दिए, ठीक है। यूजर के 3 एंगल इनपुट होने के बाद अब हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है वो जो 3 एंगल इनपुट हुए हैं क्या वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम यहाँ पे ड्राई रन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरी वर्किंग करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं ड्राई रन में, मान लीजिए यूजर ने A1 में इनपुट किया है 120, A2 में इनपुट किया है 30 और A3 में इनपुट किया है 40, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे यूजर ने जो ये एंगल्स इनपुट किए हैं क्या ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसके 4 केस हैं, तो अभी मैं बात कर रहा हूं केस 1 की, ठीक है। केस 1 की बात हो रही है, ठीक है। मैं 4 केसेस इसमें आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो अब केस 1 में हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैंने सीधा इफ की कंडीशन लगाई, सबसे पहले चेक किया क्या ये एक ट्राइंगल वैलिड है भी या नहीं। इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल 180, A1 क्या आपका 120, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 40 190, क्या 190 इक्वल 180, क्या 190 180 के इक्वल है। हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई क्योंकि 190 जो है वो 180 के इक्वल नहीं है। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो आप ब्रेस देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक ये पूरा वर्क नहीं करेगा, ये पूरी चीज रन नहीं करेगी। ये कब रन करती, जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती। जैसे ही आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती ये पूरा जो मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है ये रन कर जाता। जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स में हमने लिखा हुआ होता है वो रन करता है, ठीक है। तो एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, इस ब्रेस के बाद ये जो इफ है इसके ब्रेस के बाद यहां पे मैंने एल्स लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा है, SOPLN ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ये लाइन मैंने यहां लिखी हुई है। SOPLN आप यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है, ठीक है। SOPLN में का क्या काम होता है, किसी भी चीज को प्रिंट कराना। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी चीज लिखते हो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा है, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, तो ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है कि LN और SOP और SOPLN में क्या फर्क होता है। LN आप तब यूज करते हो तब आप चाहते हो कि आपकी लाइन कुछ भी प्रिंट होने के बाद चेंज हो। जैसे मैं चाहता हूं ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल प्रिंट हो गया, अब अगर इसके आगे कुछ और प्रिंट होना हो तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो इसलिए मैं LN लगाऊंगा। और नहीं तो आप अगर चाहते हो कि सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो तो आप SOP लगाओगे। ये पूरा जो सेंटेंस है ये तो पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होगा, इसके बाद अगर आप कुछ और सेंटेंस प्रिंट कराओगे तो LN लगाने की हेल्प से वो नेक्स्ट सेंटेंस आपका दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया केस 1 जिसमें हमारा आ गया ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, यानी यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की थी वो सही नहीं थी, वो एक सही ट्राइंगल नहीं बना रही थी। अब हम देखते हैं केस 2, ठीक है। तो मैं यहां पे करता हूं केस 2, ठीक है। हम वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से अब हम वैल्यूज को कर देते हैं इधर 20 कर देते हैं, बस बाकी सारी वैल्यूज सेम, ठीक है। ये 120, ये 20, ये 40, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इफ की कंडीशन चेक करनी है। क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना हुआ, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 40 180, क्या 180 इक्वल 180 है, कंडीशन ट्रू है। आपकी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 180 इक्वल 180 है, यानी ये एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है। अब हम चेक करना है कि कौन सी टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। इट इज आइदर एक्यूट, आइदर राइट एंगल और द थर्ड वन जिसको हमने क्या बोला है, ऑब्ट्यूज। तो तीनों में से कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्यूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें से एक भी ट्राइंगल अगर 90 से ज्यादा हो जाता है तो वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल नहीं है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू है 120, क्या 120 इज लेसर देन 90, यहां पे हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब यहां पे आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंड। एंड का मतलब क्या है,
और यहां पे अगर ये प्रॉपर्टी, ये जो हमारी हमने कंडीशन लगाई थी, जब ये फॉल्स हो गई तो आगे की जो कंडीशंस है उनका क्या होगा। देखिए एंड जो होता है उसका काम होता है कि उसे सबसे मतलब रखना होता है, और जो होता है उसका काम होता है उसे सिर्फ खुद से मतलब रखना होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए ना तो आपको ये प्रोग्राम और एंड और के बीच में डिफरेंस यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एंड क्या है, एंड का मतलब है कि उसे सबसे मतलब है। तो एंड को जब सबसे मतलब होता है यानी जितनी भी कंडीशंस हैं सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो आपकी पूरी इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे हमारी पहली कंडीशन थी a1 इक्वल टू 120 था, तो 120 इज लेसर देन 90, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे की चेक करने का फायदा क्या, क्योंकि हमें तो सारी चाहिए। अगर आगे की सही हो भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब तक पहली कंडीशन ट्रू ना हो कोई फायदा ही नहीं है। तो हमारी ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको कुछ साइंस दिख रहे होंगे, ठीक है, ये जो हमारे साइंस हैं ये और बताते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं और। अब इन साइंस में क्या है, जब ये और का जो साइन है इसको सिर्फ खुद से मतलब है, खुद से यानी अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए और बाकी सारी चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना कंडीशन ट्रू दे देगा, आगे आके जो भी आंसर है वो प्रिंट कर देगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो अब इसको मैं अभी शो करके दिखाता हूं, ठीक है। अब a1 क्या है हमारा 120 है, 120 इक्वल इक्वल 90, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हो गई फॉल्स। वो कहता है कोई बात नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुई है ना, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं। 120, अब a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 20, 20 इक्वल इक्वल 90, क्या कंडीशन ट्रू है, क्या 20 90 के इक्वल है, नहीं, ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, ठीक है, उसने कहा इस कंडीशन को भी जान दो, अभी तो हमारे पे एक और कंडीशन है, जब वो फॉल्स होगी तब मैं कहूंगा कि मेरी पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर अभी मैं जब तक उसको चेक नहीं कर रहा तब तक नहीं बोल सकता। तो अब a3 चेक करेगा, a3 क्या है 40, 40 इक्वल इक्वल 90, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि पूरी इसकी कंडीशन फॉल्स है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर इसमें से एक भी ट्रू होती तो हम इसको बोल देते कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसमें भी और का साइन लगा हुआ है, अब इसमें और का साइन लगा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि इसमें भी कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू मान लिया जाएगा। अब जैसे कि हम पहला चेक करते हैं 120, अच्छा यहां पे इफ एल्स इफ, इसका मतलब ये है इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है, अगर ये नहीं तो और क्या हो सकता है, तो एल्स इफ, अगर ये भी नहीं तो और क्या हो सकता है, एल्स इफ, ठीक है। तो इफ एल्स इफ मैंने इस रीजन की वजह से लगाया था। अब a1 इज ग्रेटर देन 90, हमारा a1 है 120, क्या 120 90 से बड़ा है, पहली कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो चुकी है, 120 90 से बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। अब उसके बाद और साइन है, और में क्या था, उसे सिर्फ खुद से मतलब था और किसी से नहीं। कंडीशन ट्रू हुई, उसने ग्रीन टिक दिया, हाँ भाई हमारी कंडीशन ट्रू है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें आगे कंडीशन चेक भी नहीं करनी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ जाओ। SOPLN ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी सीधा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, system.out.println में आप क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि और एंड में क्या डिफरेंस है। ये हमारा केस 2 था जिसमें हमने प्रिंट किया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इससे पहले हमने शो करा था कि ट्राइंगल कब पॉसिबल नहीं होता। अब हम थर्ड केस पे आ जाते हैं जिसमें हम समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ठीक है, मैं वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां मैं कर देता हूं 90, ठीक है, 90 के बाद मैं इसको कर देता हूं 50, ठीक है। अब केस 3 में हम चेक कर लेते हैं, मैं ये फॉल्स कंडीशंस हटा देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एक ट्राइंगल है, वैलिड ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। a1 इक्वल टू 90, a2 50, a3 40, 90 प्लस 50 कितना हो गया 140, 140 प्लस 40 180, क्या 180 के इक्वल है, हाँ 180 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, हमारी कंडीशन ट्रू है। हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब क्या a1 जो है आपका वो क्या है 90, क्या 90 लेसर देन 90 है, क्या 90 से छोटा है, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स।
अगेन एंड है, उसे तो सबसे मतलब है, तो अगर एक भी फॉल्स हुई तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यानी इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम और वाली कंडीशन चेक करते हैं। अब यहां पे अगर एक भी ट्रू हो गया तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं A1 इक्वल 90। क्या A1 इक्वल इक्वल 90, क्या 90 इक्वल इक्वल 90 है? कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, 90 90 के इक्वल है, यानी अब उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई। वो कहेगा अब मुझे आगे से मतलब ही नहीं है, एक ट्रू मिल गई, लो ग्रीन टिक, हमारा काम हो गया। हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एसओपीएलएन में जो लिखा हुआ है उसे प्रिंट करा देंगे, यानी राइट एंगल ट्राइंगल आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। और एंड के बीच का सारा खेल है, ठीक है। अब जो कि लास्ट केस है हमारा, जो मैंने आपको कहा था मैं 4 केसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये हमारा 4th केस है जिसमें हम चेक कर लेंगे कि क्या ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया 70 और ये मैंने कर दिया 60, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये एक वैलिड ट्राइंगल है। 70 प्लस 50 प्लस 60, 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, 120 प्लस 60 कितना हो गया 180, 180 इक्वल इक्वल 180। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से सही जा रहा है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं ये वाली अभी फॉल्स हटा देता हूं। अब हम यहां पे चेक करेंगे कि क्या तीनों कंडीशंस वैलिड है या नहीं। A1 इक्वल 70, तो 70 इज लेसर देन 90, क्या पहली कंडीशन हमारी ट्रू है? 70 90 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। 70 90 से छोटा है तो इसे टिक मिल गया, हाँ भाई ये सही है। पर उसने पूरी इसकी कंडीशन को ट्रू नहीं दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे सबसे मतलब है, सबसे मतलब यानी अगर आगे की एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसे अगर एक भी फॉल्स मिली वो सीधा फॉल्स दे देगा। अब हम A2 चेक करते हैं, A2 की वैल्यू है 50, क्या 50 छोटा है 90 से? 50 इज लेसर देन 90, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 50 इज लेसर देन 90, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हमारी लास्ट कंडीशन, अब A3 इक्वल 60, क्या 60 इज लेसर देन 90, क्या 60 90 से छोटा है? कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो यानी हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, यानी अब इसको ग्रीन सिग्नल मिला कि ये पूरी इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। अब आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो दैट इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये फर्क था एंड के बीच में और के बीच में। सिंपल सा कंसेप्ट कि एंड को सबसे मतलब होता है और को सिर्फ खुद से मतलब होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था ट्राइंगल के क्वेश्चन का, जिसमें हमने ये समझा टू input the 3 angles of a triangle and check whether they are acute angle triangle, a right angle triangle or an obtuse angle triangle, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका पूरा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर, यानी ये जो प्रोग्राम हमने बनाया ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब कॉल कराते टाइम एक बात ध्यान रखिए कि मैंने आपको 4 डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन किए थे जिनका मैं 4 डिफरेंट आउटपुट्स आपको करके दिखाऊंगा। तो लेट्स से अब हम केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में मैंने A1 की वैल्यू डाली, यानी A1 A2 A3 हमारे 3 एंगल्स हैं। तो मैंने A1 में वैल्यू डाली 40 और A2 में वैल्यू मैंने डाली लेट्स से 70 और A3 में वैल्यू डाली 80, ठीक है। अब इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का सम होगा 190। तो अब देखते हैं कि या एक एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर ये ट्राइंगल ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ आ गया ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, इसका 190 था। अब लेट्स से केस 1, ये केस हम लेंगे एक्यूट एंगल का। मैंने लेट्स से एक वैल्यू डाली 60, दूसरी डाली 40 एंड थर्ड वन इज 80, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये एक एक्यूट एंगल आता है या नहीं, क्योंकि तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं और तीनों का सम 180 के इक्वल है। तो ये देखिए आ गया इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेट्स से अब केस 3 देखते हैं, ठीक है। केस 3 में हम देखते हैं
लेट्स से अब राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहली वैल्यू 90, एक 90 होना ही चाहिए राइट एंगल में, दूसरी मैंने ले ली 40 और थर्ड वन मैंने ले ली 50। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या एक राइट एंगल आता है या नहीं। तो देखिए थर्ड केस आ गया, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब लास्ट केस देखते हैं जो कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसमें वैल्यू डाली 120, नेक्स्ट वन में मैंने वैल्यू डाली 20 एंड लास्ट वन में मैंने वैल्यू डाली 40। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आंसर आ गया, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम हमें करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।